उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। राम उठे और राजाओं की तरह से नहीं, राम उठे हैं। अब राम उठकर चल पड़े तो उन्हें लगा कि गुरु को तो प्रणाम करना ही चाहिए, लेकिन एक ये अवसर अब नहीं है कि मैं लौट कर आऊं। अब तो मैं चल पड़ा, अब मैं चल पड़ा हूं तो वापस लौटूंगा तो लोगों को लगेगा भयभीत हो गया राम, और ये लौटना भी अब शोभा तो नहीं देता। तो प्रणाम कैसे करें? मन ही मन, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की न। गुरु आप लोग रामायण के अभ्यासी हैं, आप जानते हो इस एक अर्धाली में क्या लिखा है? गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, अतिलाघव उठाए धनुलीना, आरोपित्वा मौर्वीं च पूरयामास तद्धनु, तद्वभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। किसी को पता ही लगा ये हुआ क्या? गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, अतिलाघव हल्की सी कोई चीज उठाए धनुलीना। भगवान वाल्मीकि क्या कहते हैं? आरोप्यत्वा मौर्वीं चे पूरयामास तद्धनु, तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। सबने देखा कि गुरुदेव को प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं राम, लेकिन तब तक तो उन्होंने धनुष उठा लिया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, कौन लखा देखी सब ठाणे, कौन लखा देखे सब ठाणे। तै क्षण राम मध्य धन तोरा, तै क्षण राम मध्य धन तोरा, भूरे भुवनि धुनि घोरि कठोरा, भूरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इतना भयंकर स्वर हुआ धनुष के टूटते ही कि राम, लखन, गुरुदेव, विश्वामित्र, जनक, सतानंद, वामदेव, जाबाल, जगत जननी जानकी के इतर सब मूर्छित हो गए। वो इस प्रकार का स्वर कि जगत जननी जानकी जी, वामदेव, सतानंद, जाबाल इत्यादि ये सब सहज, अशांत, प्रशांत, समाधिस्थ, लेकिन अन्य सब अचेत हो गए। जैसे किंचित चेतना आई तब हर्षित, प्रहर्षित होकर, आनंदित, प्रमोदित होकर वे दृश्य देखने लगे कि राम ने प्रत्यंचा चढ़ाते हुए दिख रहे राम, लेकिन वो तो टूट गया। ऐसी चीज टूटनी चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। न जाने कितने राजा आहत हुए, अपमानित हुए, तिरस्कृत हुए। भगवान को लगा अब ये धनुष तोड़ना ही श्रेयस्कर है। मैटव तात जनक परितापा, और फिर गुरुदेव की भी तो आज्ञा है, उठो राम भंजऊ भव चापा। कोई कहेगा कि आपने क्यों तोड़ दिया, तो हम कहेंगे गुरु की आज्ञा थी, तोड़ दिया। गुरु कहते उठा लो तो उठा लेते। अब गुरुदेव की आज्ञा का तो पालन करना ही है। उठो राम भंजऊ, भंजन करना है इसका, इसे तोड़ना है। बात तो उठाने की थी, प्रत्यंचा चढ़ाने की थी। इस अवसर पर तो हमें महाराज वो मामा जी याद आ रहे हैं, बक्सर वाले। बड़ा स्नेह हमारा उनसे। बक्सर वाले महाराज नारायण दास जी महाराज, अरे क्या महात्मा थे। सीता जी को लली और अपनी बहन मानते थे,
और हमारे प्रभु के साथ में पता नहीं क्या क्या विनोद करते रहते थे। यद्यपि हम तो दोनों पक्ष में अंतः शाक्त, मैं तो पराम्बा उपासक भी हूं, तो ऐसे देखा जाए तो मां के कुल से भी हम हैं, पर वैसे तो हम भगवान के साथ ही हैं, ब्रह्म के साथ हैं, फिर कुछ और दूसरा है ही नहीं। पर वो तो बहुत सुंदर सी बातें सुनाते थे, खरी खोटी, कितनी लीलाएं उनकी, कितने पद गायन,